बाईपास सर्जरी क्या होती है, इसे कैसे करते हैं, क्यों की जाती है, इसमें कितना बड़ा कट आता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर अग्रवाल और मैं एक हार्ट सर्जन हूँ। बाईपास सर्जरी क्या होती है? जैसे कि नाम से समझ में आता है, हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट को खून की सप्लाई मिलना कम हो जाता है। इसके लिए बाईपास सर्जरी की जाती है, यानी एक बाईपास रास्ता बनाया जाता है जिससे हार्ट की नसों को खून की सप्लाई मिलने लगे। इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको हार्ट की नसों के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे हार्ट का काम होता है सारे शरीर को खून की सप्लाई करना, क्योंकि हमारा हार्ट भी लगातार काम करता है, हार्ट को खुद भी ब्लड की सप्लाई की जरूरत होती है। अगर इन नसों में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो पेशेंट को बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बाईपास सर्जरी करते कैसे हैं? आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो एक सड़क है वो टूटी हुई है, तो उसके लिए फ्लाईओवर बनाया जाता है या एक बाईपास रास्ता बनाया जाता है जिससे ट्रैफिक गुजरने में आसानी हो। अगर किसी नस में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, एक फ्लाईओवर या रास्ता बनाया जाता है, क्योंकि खून उस ब्लॉकेज के रास्ते से नहीं जा पा रहा, बाईपास के रास्ते से या बाईपास वाली नस से आगे हार्ट में जाने लगता है। तो जितनी नसें ब्लॉक हैं उतने बाईपास करने पड़ते हैं। अगर तीनों नसें ब्लॉक हैं तो मरीज को 3 या 4 बाईपास की जरूरत पड़ती है। अब इस बाईपास सर्जरी में जो फ्लाईओवर या बाईपास रास्ता बनाया जाता है उसके लिए एक नस इस्तेमाल की जाती है जिसे हम कॉन्डूट बोलते हैं या ग्राफ्ट बोलते हैं। ये ग्राफ्ट वाली नस भी मरीज के शरीर से ही ली जाती है। जो मेन नस इस्तेमाल होती है वो छाती वाली हड्डी के पीछे एक नस होती है जो कि मेन नस होती है। इसे हम लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी या राइट साइड वाली के लिए राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी बोलते हैं। इसके अलावा हाथ में एक नस होती है रेडियल आर्टरी, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर पैर से एक नस ली जा सकती है जिसे सेफेनस वेन बोलते हैं। तो ये 3 नसें होती हैं जो कि बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो ग्राफ्ट वाली नस है उसको ब्लॉकेज के बाद जोड़ देते हैं जिससे खून उस बाईपास वाले रास्ते से आगे हार्ट को मिलने लगता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि बाईपास सर्जरी करनी क्यों है। देखिए, जब हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होती है तो हार्ट को खून की सप्लाई नहीं मिलती। खून की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशी होती हैं, उनमें दर्द उठने लगता है जिसे हम हार्ट अटैक या चेस्ट पेन बोलते हैं। इसके अलावा जब हार्ट को खुद ब्लड नहीं मिलता तो उसके पंपिंग एक्शन कम हो जाता है जिससे बाकी बॉडी को भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे पेशेंट को सांस फूलने लगती है, हर वक्त थकान रहने लगती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। सबसे बड़ा रिस्क जो इसमें होता है वो होता है हार्ट फेलियर का रिस्क। अगर बहुत लंबे समय तक हार्ट में ब्लॉकेज रहे या हार्ट को खून की सप्लाई ना मिले तो धीरे धीरे हार्ट का फंक्शन कम होने लगता है। नॉर्मली जो हार्ट का फंक्शन होता है वो 60 से 65% होता है। जब पेशेंट के हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती तो ये फंक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है और हार्ट फेल होने लगता है। बाईपास सर्जरी कब करानी चाहिए? देखिए, कुछ इंडिकेशंस होते हैं बाईपास सर्जरी के जिसमें सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ बाईपास सर्जरी से ही मिलता है, ना कि दवाइयों से, ना ही स्टेंट से। पहला इंडिकेशन है ट्रिपल वेसल डिजीज, यानी हार्ट की तीनों नाड़ियों में 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है। दूसरा इंडिकेशन, अगर हार्ट की लेफ्ट साइड की मेन नाड़ी, जिसे लेफ्ट मेन आर्टरी भी बोलते हैं, अगर उसमें 50% से ज्यादा ब्लॉकेज है, या फिर हार्ट की मेन नाड़ी के साथ राइट साइड में थोड़ा ब्लॉकेज है, जैसे मैंने बताया हार्ट फेल होना शुरू हो गया है, हार्ट का फंक्शन कम होना शुरू हो गया है, या फिर पेशेंट को डायबिटीज है। और 5वां कारण, अगर पेशेंट को स्टेंटिंग के बावजूद या दवाइयों के बाद सिम्टम्स में आराम नहीं मिल रहा है, उसकी छाती का दर्द कम नहीं हो रहा है, सांस फूलने में आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होता है। टाइप्स ऑफ बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी कई तरीके से की जा सकती है। एक तरीका होता है कि मरीज के दिल को बाईपास की मशीन पे डाल के दिल को रोक कर उसके ऊपर फिर नस को जोड़ा जाए। इस प्रोसेस में दिल को पूरी तरह से रोक दिया जाता है और दिल का और फेफड़ों का जो काम होता है वो बाईपास मशीन या हार्ट लंग मशीन करती है। दूसरा तरीका होता है ऑन पंप बीटिंग हार्ट सर्जरी। इस प्रोसेस में दिल को बाईपास की मशीन पे डालते हैं लेकिन उसको पूरी तरह से रोकते नहीं है। इससे हार्ट का लोड कम हो जाता है और फिर उसके ऊपर नसों को जोड़ा जाता है। तीसरा तरीका होता है बीटिंग हार्ट सर्जरी। इसमें मरीज को हार्ट लंग मशीन से कनेक्ट नहीं करते हैं और धड़कते दिल पर ही नसों को जोड़ा जाता है। इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली सर्जरी की जाती है बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी ही की जाती है। अगर चीरे की बात करें तो 2 तरीके से बाईपास सर्जरी की जाती है। जो कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी होती है, छाती के सामने की हड्डी जिसे स्टर्नम बोलते हैं उसे काटते हैं, छाती को खोलते हैं, सामने दिल नजर आता है और फिर दिल पर बाईपास सर्जरी की जाती है। तो यानी इस चीरे के अलावा जहां से भी हम बाईपास की नस को निकालते हैं वहां भी एक चीरा आता है। अगर हमने बाईपास की नस हाथ से ली है तो हाथ में भी एक चीरा आएगा, अगर पैर से ली है तो पैर में भी एक चीरा आता है। लेकिन आजकल छोटे चीरे वाली बाईपास सर्जरी का चलन है जिसे MICS या मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें कोई हड्डी नहीं काटी जाती, छाती में साइड में एक चीरा लगाया जाता है और छाती को खोला जाता है। इसमें चीरा भी छोटा आता है और मरीज की रिकवरी भी जल्दी होती है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं रिजल्ट्स की। देखिए, बाईपास सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं, अब तक जितनी स्टडीज हुई हैं, जो मेडिकल लिटरेचर में डेटा मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग बाईपास सर्जरी के रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं। देखिए, हार्ट की ब्लॉकेज के मेनली 3 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, या तो दवाइयां, या स्टेंट जिसे छल्ला भी बोलते हैं, या फिर बाईपास सर्जरी। और मेडिकल लिटरेचर में जितना भी डेटा मौजूद है, जितनी स्टडीज हुई हैं, उसमें बाईपास सर्जरी के रिजल्ट दवाइयों और स्टेंट से
कई ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो और ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए अपने दिल का ख्याल रखें।